तो आज जो है हम लोग 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, जिसे हम लोग एपी के नाम से भी जानते हैं। कथी के नाम से जानते हैं? एपी। या करके लिख दो एपी, इसी को एपी बोलते हैं। ठीक है, ए और पी। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग चैप्टर जो है चौथा खत्म किए थे, थोड़ा सा उसको जो है हम लोग याद करना चाहेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़े हैं। चौथा चैप्टर यानी द्विघात समीकरण, चौथा चैप्टर यानी द्विघात समीकरण। फिर इसको जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे 5वां को। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में सबसे पहले हम लोग कथी जाने? द्विघात पहचानना, यानी पहला टॉपिक जो है हम लोग पहचानना सीखे, है कि नहीं? पहचान किसका? द्विघात का, है ना। द्विघात समीकरण के पहचान सीखे। उसके बाद जो है हमने आपको पहचान के बाद में इससे संबंधित जो है आपको कुछ सूत्र दिया। ठीक है, सूत्र दिया और द्विघात सूत्र दिया। कौन सा सूत्र दिया? द्विघात सूत्र। लेकिन इससे पहले, यदि इससे पहले बात करें, हम लोग 2 नंबर की बात करें तो गुणनखंड विधि सीखे। गुणनखंड विधि से हम लोग जो है द्विघात समीकरण को कथी हल करना सीखे। यानी गुणनखंड विधि जो है इसमें चौथा में भी सीखे थे और दूसरा चैप्टर में भी सीखे थे, याद है ना। और गुणनखंड के बाद जो है द्विघात सूत्र दिए, और द्विघात सूत्र से भी 2 तरह से प्रश्न सॉल्व हुआ। एक तो द्विघात सूत्र था कथी, एक्स बराबर कथी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर कथी बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। एक तो डायरेक्ट जो है द्विघात समीकरण से क्वेश्चन जो सॉल्व हो जा रहा था। दूसरा था कथी डी, यानी विवेचक दे लेता। कथी दे लेता? विवेचक। विवेचक दे लेता यानी डी बराबर कथी बी स्क्वायर माइनस 4ac। और दूसरा क्या था द्विघात समीकरण से सॉल्व होने वाला प्रश्न कि पहले उसका अस्तित्व जांचना था, है ना। कि अस्तित्व जांचने का मतलब जो है डी से जो है डी जो है जीरो से बड़ा है, कि डी जो है 0 के बराबर है, या डी जो है 0 से छोटा है। यदि डी जो है 0 से बड़ा होता था तो कहते थे 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। डी यदि 0 के बराबर होता था तो कहते थे 2 समान वास्तविक मूल होंगे। और कहते थे कि डी जो है 0 से छोटा होगा, अर्थात कोई भी अस्तित्व इसका नहीं है, अर्थात आगे जो है इस समीकरण सॉल्व नहीं होगा। और यानी इस दोनों स्थिति में क्या करते थे, फिर द्विघात लगाते थे। तो उसके लिए सूत्र क्या लगता था, ठीक ना, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a, है ना, ये लगता था, है ना। तो एक तो कथी फिर से समझिए, द्विघात समीकरण पहचानना सीखे, है ना, गुणनखंड विधि सीखे, द्विघात सूत्र से क्या तरह के प्रश्न सीखे, एक और एक 2 तरह के। और फिर डायरेक्ट विवेचक भी पूछता था। कथी? देखो जो टॉपिक बताया उसे ध्यान रखो, विवेचक पूछता था, है ना। कथी पूछता था? विवेचक। और थोड़ा सा उसको ट्विस्ट चाहिए क्वेश्चन में, तो विवेचक के अलावा कथी पूछ देता था, उसका मूल की प्रकृति, है ना, यानी रूट के कथी नेचर पूछ देता था। तो सब जो है हम लोग 4-5 तरीके से इसमें क्वेश्चन देखे थे, और एगो भाषा वाला क्वेश्चन देखे थे। तो भाषा वाला द्विघात सूत्र से बनता था अधिकतर क्वेश्चन, है कि नहीं। तो ध्यान है ना, क्या क्या पढ़े इस चैप्टर को जाके घर पे जो है सबको रिवाइंड कीजिए, ताकि आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक है, आप चाहते हैं कि 1 नंबर ऑब्जेक्टिव ना छूटे तो द्विघात समीकरण जो है आपको पहचानने आना चाहिए। आप चाहते हैं कि गुणनखंड 2 नंबर पक्का हो जाए तो इससे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, द्विघात सूत्र से यानी ई वाला से भी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर ये जो ये दोनों तो सेम है ना, कभी कभी जो है इससे पूछ दे, कभी कभी जो इससे जांचने के बाद पूछ दे, है ना। तो 2 नंबर यहाँ से आ जाएगा। और विवेचक के भी डायरेक्ट कभी कभी 2 नंबर चल जाता है। और उसके बाद यदि बात करें भाषा वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो आएगा तो 5 नंबर की आएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी 10 प्लस नंबर क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छा से जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अपना जो है 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी बोलिए। ठीक है, बात सेम है, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी बोलिए, बात क्या है, सेम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी का व्यापक रूप सबसे पहले हम लोग समझेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ कथी, एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें प्रथम पद को हम लोग A1 या कथी लिखेंगे, ए। ठीक है, द्वितीय पद को A2 लिखेंगे। कथी लिखेंगे? A2। द्वितीय पद मतलब A2, और A2 बोले तो कथी, A प्लस डी। तृतीय पद बोले तो A3, और A3 बोले तो कथी, A प्लस 2D। और चतुर्थ पद बोले तो A4, है ना, यानी चौथा पद A4, यानी A प्लस क्या गो डी, 3 गो डी। 5वां पद बोले तो एगो A प्लस कथी, 4 गो डी। यानी क्या देख रहे हैं आप, ऊपर से नीचे तक यहाँ तक आए हैं तो क्या देख रहे हैं कि एक ही गो डी कम रहा है, एक ही गो डी कम रहा है। यानी 10वां पद बोलेगा तो कथी कर देंगे, A10 बराबर A प्लस 9D। 20वां पद बोलेगा तो A20 बराबर कथी, A प्लस 19D। समझ में आ रहा है?
इस तरह से। इसी तरह से एनवा पद बोले तो एनवा पद बोलेगा तो कथी करेंगे, डी में से कथी करेंगे, ए को घटा लेंगे। तो यहाँ पे कथी एनवा पद हो गया, ए प्लस एन माइनस कथी 1 इंटू डी। ये फार्मूला हो गया एनवा पद का। क्या होगा, एनवा पद का फार्मूला क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कहिएगा ये क्या है, जरा समझाइए तो लिख लेते हैं हम लोग। एनवा पद क्या है, तो एनवा पद जो है जहां लिख देंगे हम, जहां है ना, जहां एनवा पद जो है कथी, एनवा ऐसा लिखिए, एनवा पद या ऐसा लिखिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे कथी, अंतिमा पद, ठीक है, अंतिमा पद। और इसको अंतिमा पद को हम लोग इंग्लिश में यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म, ठीक है। ए क्या है तो जानते हो, ए क्या है, प्रथम पद है। ए क्या है, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, ठीक है। कथी है, एन क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। कहिएगा डी डी डी, तो डी है, डी को बोलते हैं हम लोग पदांतर। कथी बोलते हैं, पदांतर या सार्व अंतर, पदांतर या सार्व अंतर, इसको कथी बोलेंगे, पदांतर भी कहेंगे, ठीक है। और कुछ तो जान गए ना, एन क्या है तो अंतिमा पद, ए क्या है तो प्रथम पद, एन क्या है तो पदों की संख्या, डी क्या है तो सार्व अंतर, सार्व अंतर या पदांतर, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले पदांतर के बारे में थोड़ा सा समझिए, यानी डी के बारे में। इधर थोड़ा हम लिखना चाहेंगे तो डी के बारे में क्या लिखेंगे, यानी सार्व अंतर, ठीक है। तो सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर जो है समझ लीजिएगा, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कथी बोलते हैं, कॉमन, है ना, डिफरेंस दिख रहा है इधर कैमरा में, कम दिखेगा ना, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ई जो है ध्यान रखिएगा, ई जो है सार्व अंतर, जिसको हम लोग डी बोलते हैं, डी है ना, ऋणात्मक, कथी ऋणात्मक धना, चलो ऐसे लिखे, डी जो है, डी जो है कथी हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। कथी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, है ना, और शून्य यानी जीरो हो सकता है, हो सकता है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। या प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। इसका प्रकृति यही है। ये कैसे निकालेंगे, ये निकालने का तरीका आसान है, ठीक है। दूसरका में से पहलुका घटा दो, दूसरका में से पहलुका घटा दो, ठीक है। तरीका क्या है, दूसरका में से यानी दूसरका पद घटे पहलुका पद, या ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो पांचवा पद घटे चौथा पद, तीसरा पद घटे दूसरा पद, ठीक है, 10वां पद घटे 9वां पद, मतलब बाद वाला में से पहलुका घटा लेना। फॉर्मूला क्या बनेगा, समझ में आ गया। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, A2 घटेगा थी A1। इसी को कोई कोई टीचर आपको लिखा देंगे T2 घटे T1, T1। A2 का मतलब क्या थी, दूसरा पद, T1 का मतलब क्या थी, पहला पद। तो T2 का T मतलब क्या थी, टर्म, टर्म, T2 मतलब दूसरा पद, और T1 मतलब क्या थी, पहला, ठीक है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला निकल सकता है, A2 घटे A1, या आप अपना मन से ऐसे भी लिख सकते हो, A3 घटेगा थी A2। समझ रहा है ना, समझ रहा है ना, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं D बराबर कथी, हाँ, T3 घटे T2, और कोई दिक्कत, तो D इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। चलिए, कोई चीज एपी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं जांचने के लिए क्या करना है, कुछ पॉइंट बताना है, ध्यान रखो। एपी में कुछ चीज है कि नहीं जांचने का बस एक ही वो तरीका है कि उसको जांच लो कि उसका पदांतर सेम आ रहा है कि नहीं, यानी पदांतर बोले तो कथी, सार्वंतर, यानी सार्वंतर सेम है कि नहीं। तो सार्वंतर क्या वो निकालेंगे, तो हम जो तरीका बता रहे हैं, एगो शुरू में चेक कर लेना, एगो लास्ट में चेक कर लेना। कोई भी एपी में है कि नहीं जांचने के लिए क्या करेंगे, पदांतर चेक करेंगे, एगो शुरू वाला एगो लास्ट वाला। यदि दोनों सेम आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो कह देंगे एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। बोलो समझ में आ गया। एपी जांचने के लिए तरीका क्या है, फर्स्ट में चेक करेंगे और लास्ट में चेक करेंगे, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी एपी में है। ओके, चलिए आइए कुछ फार्मूला है उसको देख लेते हैं। तो ये वाला फार्मूला ध्यान रखिएगा, 1 नंबर फार्मूला होगा इस चैप्टर का, ठीक है। दूसरा, एन पदों का योग,
यदि पदों का योग पूछेगा, कथी पदों का योग यानी जोड़ने के लिए बोलेगा, तो ए से बराबर हो गया फॉर्मूला n बाई 2 है ना, होल 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। n क्या है, पते हैं पदों की संख्या, ए क्या है प्रथम पद, n पते है, डी क्या है सारा अंतर, एसएन का मतलब होता है योग, एसएन का मतलब क्या होता है योग, तो बता दिए है। अब देखिए इसमें लिख दिया जब एपी के प्रथम पद ए तथा अंतिम पद ए एन दिए हो तब, अच्छा तब क्या करेंगे, इसको देखो तो थोड़ा सा एसएन है, इसको n बाई 2a रहने दीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 2a है तो, और इसको n माइनस, यहाँ प्लस है ना प्लस, इसको n माइनस 1 इंटू कथी डी। अब आप कहिएगा तब फार्मूला एगो हो गया एस एन बराबर n बाई 2, और ये रहने दीजिए, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह, यानी इतना के जगह देखो बुआ रे, इतना के जगह देखो तो ऊपर कुछ है लिखा, यहाँ ई वाला इतना मिलाओ, देखो मिल रहा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो क्या इसके जगह कथी लिख सकते हैं ए एन लिख सकते हैं, तो प्लस ए एन, तो एगो फार्मूला और बन गया। तो योग का ई फार्मूला रहे, ई फार्मूला कभी करेंगे जब प्रथम और अंतिम पद दे रहेंगे, तो ठीक है। चलिए बोलो समझ में आ गया आए। चलिए अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। यहाँ तक फार्मूला आपको दो ही मेन है, दोनों ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर से बताता, हमको 40वां पद निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस ये कथी बोल रहा है, ए प्लस क्या 39 कथी डी, ये रे कहाँ ध्यान है, अभी समझाए तो कहाँ तुम्हारा ध्यान रहता है, जमा पद निकालना है, ए कम डी कर दो, ए लगा के देखो यहाँ पे तृतीय पद ए प्लस 2 डी, 10वां पद ए प्लस 9 डी, तो 40वां पद निकालना तो ए प्लस कथी 39 डी, 50वां पद निकालना तो ए प्लस कथी 49 डी, 100वां पद निकालना तो ए प्लस 99 डी, ध्यान रखो, ठीक है। चलो भाई आओ ऑब्जेक्टिव देखो, तब निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तभी बताए थे तरीका जांचने के लिए, डी चेक करेंगे यानी सारवंतर चेक करेंगे, फर्स्ट में ले लेना एगो, लास्ट में लेना, ठीक है। तो हम ऑप्शन ए उठा रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन ए उठा रहे थे, कथी है डी निकालेंगे तो कथी ए 2 घटे कथी ए 1, अभी तो हम फार्मूला लिख रहे हैं, आगे नहीं लिखेंगे, तो ए 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें 4, ए 1 का 2, तो कितना जाएगा यहाँ पे 2, एक बार चेक कर लो इसमें ए 4 होगा ना, 1 2 3 4 चौथा पद है ना, तो डी निकालेंगे तो ए 4, तो ए 4 घटे कथी ए 3, ए 4 कितना बताइए 16, ए 3 कितना है 8, कितना आ जाएगा 8, क्या दोनों सेम है, तो ये होगा आपका नहीं होगा। अब क्या कीजिएगा चेक, ये ऑप्शन ए ना लिए थे, ऑप्शन ए लिए थे, अब ऑप्शन कथी लेंगे बी लेंगे, ऑप्शन बी लेंगे, तो भैया डी बराबर क्या हो जाएगा, देख अब चेक करें, तो चलो लिख देते ए 2 घटे ए 1, तो ए 2 का वैल्यू बताइए -6, माइनस फार्मूला वाला ए 1 का वैल्यू -10, तो इधर हमेशा ब्रैकेट रख लो ताकि गलती ना हो। चलो -6 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, ठीक है। चलो अब जो है हम लोग कथी करेंगे, एगो तो शुरू में चेक करेंगे, लास्ट में चेक, तरीका यही है, जल्दी हो जाएगा। कथी है ए 4 घटे ए 3, ए 4 का वैल्यू 2, ए 3 का वैल्यू -2, तो इधर वाला माइनस लगा था प्लस कर देंगे, मतलब ब्रैकेट में ले लेंगे 2, कितना हो गया 2 ना हो कितना हो गया 4, क्या दोनों सेम है अब दोनों सेम रहेगा तो वही एपी में है, बस शुरू में और लास्ट में चेक कर लो, आंसर क्या आ जाएगा आपका बी। बोलो समझ में आ गया, ठीक है, तरीका यही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एपी 4 10 16 22 28 डैश डैश का सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो सारवंतर यही ना, अभी सारे में अंतर ना निकाले, तो सारवंतर निकाल लो तो एपी भी पता चल जाएगा, तो सारवंतर यहाँ बोला था, तरीका क्या है बाद वाला घटे पहलू का, इसमें जांचना नहीं है, सिर्फ सारवंतर बताना है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा डी बराबर ए 2 घटे ए 1, ए 2 का वैल्यू कितना है 10, ए 1 का वैल्यू बताइए 4, कितना जाएगा 6, इसमें जांचना थोड़ा ना, खाली सारवंतर बताना था, ठीक है। चलिए निकालिए, तो क्वेश्चन दे रहे हैं मतलब उतारिए आगे। चलिए ये जो है दो फिर ऑब्जेक्टिव दिए है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद है, फिर एक है समांतर श्रेणी 21 42 63 इतना का कौन सा पद दूसरा 10 है।
दोनों में देख रहा है, इसमें कथी पूछा है, कौन सा पद जो है समांतर श्रेणी में इतना इतना हाँ 10वां पद पूछा है ना, तो 10वां पद निकालने के लिए क्या होगा, ए 9 बराबर कितना, सॉरी ए 10 बराबर ए प्लस 9d, एन हो जाएगा। ए पहलुका को बोलते हैं ए, बोलो ना पहलुका को ए बोलते हैं। आए अरे तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है, कहाँ तक जाएगा नहीं जाता, सब चीज लिखे। ए 100 पूछेगा तो पता है ना, 9वें तक कथी तो 500 तक भी ले जा सकते हो, लेकिन क्या जरूरी हमको समझना है, टर्म को समझना है, टर्मोलॉजी समझना है, ठीक ना, तो समझ गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। चलो तो इसमें जो है देखो ए 10 बराबर क्या, ए प्लस 9d हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 5, डी निकालना तो निकालो ना, 8 घटे 5 बराबर कितना 3। इसमें जांचने के लिए नहीं बोला है, मतलब एपी तो एपी में होगा ही ना रे, जांचने के लिए बोला तब ना 2 निकालते, लेकिन जांचने के लिए बोला नहीं है तो सिर्फ डी निकालना, तो कहीं से निकालेंगे, बाद वाला घटे पहलू का, तो बोलो डी निकल गया कितना 3। ये तो पता है कितना है, ए मतलब पहलू के पद ना, प्रथम पद तो 5, और डी कितना है बताइए 3, तो 5 है प्लस कितना 27, कितना हो गया 32 हो गया। चलो समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 210 है, तो ऐसे प्रश्न को nवां पद बराबर कथी मान लेना 0, डी निकालना पड़ेगा ना, ए कितना है 21, डी कितना है तब 42 घटे 21 मतलब कितना हो गया 21 आ गया। ए और डी दोनों सेम है, तो क्या कथी पूछा था, इतना इतना का कौन सा पद कितना 210 है, तो हम लोग मान लेंगे nवां पद कथी है 200। अच्छा ये ऑब्जेक्टिव है तो ए और डी माइंड में निकाल लेना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो जटिल रहे माइनस वाला रहे तो लिखना, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में इतना काम नहीं करना है। nवां पद कथी है 210 है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 210, और ये सब भी माइंड में करो काम, फॉर्मूला बैठाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। 21 एन घटे कथी 1, यहाँ भी 21 बराबर कितना 210 है ना, समझ में आ रहा है, जा यहाँ प्लस छूट गया ना। चलो अब देखिए इसको उधर भेज दे, तो एन माइनस कथी हो गया 1 इंटू 21 बराबर कितना 210, इकथी में माइनस में हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या हो गया, तो गुना कीजिएगा तो 21 एन माइनस कथी 21 है ना, बोले समझ में आ रहा है, कितना हो गया 210 माइनस 21। हम चाहते थे इसको अथी कर सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कुछ दिख रहा है आए? चलो कितना हो गया एन बराबर कितना हो गया 210, अब भागा में कितना 21, डायरेक्ट कर लिए काम हो गया ना, कितना आ गया 10 आ गया, ऑप्शन 10वां पद। ये तो भेजने आता है ना, जैसे सॉल्व करना है लाइन को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ऐसा आपसे प्रश्न पूछता है तो आप करके आइए, और हम उदाहरण के प्रश्न दे रहे हैं, आप इसको कर लीजिएगा। उदाहरण निकालिएगा, एक बोला है के लिए प्रथम पद और सार्वंतर डी लिखिए, यानी ए और डी निकालना है। उदाहरण 1 में 2 में करा संख्याओं को निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन एपी में है, यदि नहीं है, सॉरी नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी में है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। उदाहरण 2 में कहते एपी आपको पहचानना है, और एपी में है तो उसका 2 और नया पद लिखना है, काम करके आइएगा आप लोग, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर का 1-2, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है यानी या गेस है आपके पास, तो उसमें से ऑब्जेक्टिव जो आज कंसेप्ट पढ़ा उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव करके आओ, ठीक है। चलिए यार रहने दीजिए, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह याद कर लेना।